नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मदन मोहन। साथियों, महाराणा प्रताप को दुनिया भर में उनके स्वाभिमान, वीरता, शौर्य और पराक्रम के लिए जाना जाता है। उनके बारे में बहुत कुछ है जो बेहद कम लोग ही जानते हैं। आज जब राजस्थान सहित पूरा देश सांप्रदायिक दंगों से जूझ रहा है, तो ऐसे में महाराणा प्रताप की नीतियाँ मेवाड़ और राजस्थान में सदियों से चली आ रही एकता को मजबूत बनाती है। पूरे मेवाड़ को सांप्रदायिक सौहार्द में बांध कर रखने वाले प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध में एक मुस्लिम को हरावल दस्ते का जिम्मा सौंप दिया। आर्थिक नीतियां और रिसोर्स मैनेजमेंट तो इतना जबरदस्त था कि कई साल युद्ध में रहने के बावजूद कभी कोई क्राइसिस नहीं आने दिया। युद्ध कौशल में जितने पारंगत थे, वो उससे भी ज़्यादा उनका कौशल उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दिखता था। आज उनकी जयंती पर आपको बताते हैं उनसे जुड़ी 6 किस्से, जिनसे राजस्थान ही नहीं, आज पूरे देश को सीख लेने की जरूरत है। पहला किस्सा हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित है। बात 16वीं सदी का है। इस दौरान विदेशी आक्रमणों का सबसे बड़ा विरोध मेवाड़ में हुआ। महाराणा प्रताप की जंग किसी कौम के खिलाफ नहीं थी, बल्कि बाहरी आक्रांताओं के खिलाफ थी। इतिहासकार बताते हैं कि 16वीं शताब्दी में पठानों को बेदखल कर मुगल सल्तनत पर काबिज हुई थी। उस दौर में हुमायूं को हराने वाले शेर शाह सूरी के वंशज हाकिम खान युद्ध नीति में पारंगत था। इस दौर में मुगलों ने युद्ध में बारूद का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया था, परंतु मेवाड़ के सेनाओं को उस दौरान भी बारूद और तोपों का ज्ञान नहीं था। ऐसे में महाराणा प्रताप ने हाकिम खान की योग्यता को पहचाना। उन्होंने हाकिम खान को तोपची के रूप में मेवाड़ में सेवाएं दी। उनकी इसी कौशल की वजह से खान ने हल्दी घाटी युद्ध में हरावल दस्ते का नेतृत्व किया, जबकि परंपरागत रूप से अपने त्याग और बलिदान के लिए ये जिम्मेदारी चुंडावतों को मिलती थी। वो नेतृत्व हरावल पहली बार किसी मुस्लिम पठान को सौंपा गया था, जिसका परिणाम आपने महाराणा प्रताप के तमाम युद्धों में देखा और सुना है। वहीं दूसरा किस्सा महिलाओं के सम्मान का। बात तब की है जब अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को हल्दी घाटी युद्ध के बाद अजमेर का सूबेदार बनाया था। इतिहासकार बताते हैं कि रहीम खान को एक ही आदेश था, महाराणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ना है। इसके लिए रहीम ने अपना कैंप आबू की तलहटी में लगाया। महाराणा प्रताप उस दौरान सुंधा माता की पहाड़ियों में थे। तभी प्रताप के बेटे अमर सिंह को रहीम के कैंप का पता चला। अमर सिंह ने रहीम की सेना को परास्त करके उसकी बेगम को अगवा करके प्रताप के पास ले आया। आज के युवाओं की तरह अमर सिंह ने भी तर्क दिया, जो मुगल उनके साथ करते हैं वही वो उनके बच्चों के साथ करेंगे और उनकी महिलाओं के साथ करेंगे। जैसे ही ये बात महाराणा प्रताप को पता चली, वे अमर सिंह पर क्रोधित हो गए। उन्होंने अमर सिंह को वापस महिला को ससम्मान सुरक्षित तरीके से उनके कैंप भिजवाने के आदेश दिए। महाराणा प्रताप ने कहा कि चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम नारी, स्त्री हमेशा भारतीय संस्कृति में आदरणीय रही है। और महाराणा प्रताप के इस महान कार्य का परिणाम ये हुआ कि रहीम खुद अकबर को जाकर मना कर दिया। उन्होंने कहा, प्रताप इतने महान हैं कि ऐसे महान व्यक्तित्व के खिलाफ वह संघर्ष कर ही नहीं सकता। इसके बाद रहीम की अजमेर से सूबेदारी हटा दी गई। अब्दुल रहीम के बाद ही श्रेष्ठ कवि रहीम के रूप में उनकी पहचान हुई। तीसरा किस्सा आर्ट एंड लिटरेचर प्रमोशन का। तब महाराणा प्रताप की राजधानी चावंड में थी। उस दौर को शांति काल भी कहा जाता है। तब उन्होंने कला, साहित्य, संस्कृति, खेती को बहुत प्रोत्साहन दिया। इतिहासकार बताते हैं कि निसारदी नाम का मुस्लिम कलाकार ने रागमाला का चित्र बनाया था, जो कला के इतिहास में चावंड कलम के नाम से जाना गया। ये सारे चित्र भागवत पुराण पर आधारित हैं। कौमी एकता की मिसाल का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि चावंड कलम का आविष्कारक एक मुसलमान है और उसका सब्जेक्ट पौराणिक है। उस दौर में महाराणा प्रताप ने चावंड कलम को बहुत प्रमोट किया, जमकर प्रचार प्रसार करवाया। चौथा किस्सा फाइनेंशियल क्राइसिस मैनेजमेंट का। महाराणा प्रताप को फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी अच्छा जानकार कहा जाता है। मेवाड़ को आर्थिक संपन्न बनाने वाला सबसे बड़ा व्यापारिक रूट उन्हीं के साम्राज्य से होकर निकलता था। वहीं वैश्विक व्यापार के लिए गुजरात को जाने का रास्ता
और हज के लिए मक्का मदीना तक जाने का रास्ता मेवाड़ होकर ही गुजरता था। इस व्यापारिक रूट और हज मार्ग को हथियाने के लिए मुगल इस पर हमेशा अपनी नज़र गड़ाए रहते थे। मेवाड़ के पास उस दौर में मांडलगढ़ और जावर दो अहम माइंस थी जिनसे सबसे बड़ा राजस्व आ रहा था, लेकिन चित्तौड़ पर आक्रमण कर मुगलों ने मांडलगढ़ माइंस पर कब्जा कर लिया, लेकिन जावर माइंस पर कब्जा नहीं कर पाए। इतिहासकार बताते हैं कि उस जावर माइंस से बड़ी मात्रा में चांदी निकलती थी। यही वजह रही कि इतने लंबे समय तक चली लड़ाई को प्रताप बरकरार रख पाए। जावर माइंस के ठीक नज़दीक पहाड़ियों पर चावंड पर प्रताप ने अपनी राजधानी स्थापित की ताकि उस क्षेत्र की पूरी सुरक्षा की जा सके। इन्हीं आर्थिक संसाधनों से कई सालों तक मेवाड़ की आवश्यकताएं पूरी होती रही। यही नहीं दोस्तों, आज़ादी के बाद भी राजस्थान के राजस्व का सबसे बड़ा क्षेत्र जावर माइंस रहा था। पांचवा किस्सा गुड गवर्नेंस का। महाराणा प्रताप की गवर्नेंस बेहद मजबूत थी। इतिहासकार बताते हैं कि उस दौर में अच्छी राशन व्यवस्था, कृषि के क्षेत्र में सामंजस्य था। उन्होंने किसानों और आदिवासियों को स्वपोषित अधिकार दे रखे थे। कहीं ना कहीं यही वजह थी कि युद्ध के समय आदिवासियों ने महाराणा प्रताप का भरपूर साथ दिया था। दोस्तों, महाराणा प्रताप की कृषि नीति भी जबरदस्त थी। पीडीएस सिस्टम भी शानदार थी। आज पैंडेमिक के दौरान कर्फ्यू होता है, उसमें सबसे बड़ा संकट फूड सप्लाई पर ही आता है। महाराणा प्रताप कई सालों तक लगातार 1576 से 1586 के बीच लगभग 10 साल युद्ध की स्थिति में बिताया, लेकिन तब भी फूड सप्लाई चेन को उन्होंने कमजोर नहीं पड़ने दिया। अगर कुछ एक मामले को छोड़ दिया जाए तो उन्होंने आमजन और सेना के सामने कभी भी खाद्यान्न संकट उत्पन्न नहीं होने दिया। छठा किस्सा वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। महाराणा प्रताप ने जहाँ जहाँ भी राजधानी बनाई वहाँ वाटर रिसोर्स खड़े किए। आवरगढ़, उदय की पहाड़ियाँ, बलुआ की घाटी, चावंड क्षेत्र से लेकर सुंधा माता तक सब जगह महाराणा प्रताप ने अपने वाटर रिसोर्सेज उस समय के अनुसार बनाए। वहीं उन्होंने मिट्टी का कटाव रोकने के लिए द्रोण बुद्ध तकनीक क्यारियाँ बनाकर पानी स्टोर किया ताकि 12 महीने तक पानी उसमें बनी रहे। और उसके हालात ये हुए कि आज भी कई उनके द्वारा बनाए गए संसाधन जिंदा है, जिसके कारण आज भी राजस्थान के कई इलाकों के लोगों के पानी की समस्या दूर हो पा रही है। दोस्तों, ये थे तमाम किस्से जो आज भी महाराणा प्रताप के तमाम जो मैनेजमेंट थे, चाहे वो सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो, या फिर महिलाओं के सम्मान की बात हो, या फिर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की बात हो। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से न सिर्फ राजस्थान के लोगों को, अपने राज्य मेवाड़ के लोगों को जोड़ कर रखा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होने दिया जिससे कि दो धर्म के लोगों के बीच आपसी वैमनस्यता में कोई दंगा होता या कोई लड़ाई झगड़ा भी होता। इसके इतर उनके कार्यकाल के दौरान युद्ध की स्थिति में भी कई बार अलग अलग धर्मों के लोगों ने उनकी सहायता में कभी कमी नहीं की, चाहे बात मुसलमान की हो या फिर आदिवासी की हो या फिर किसानों की हो। अलग अलग किस्सों में आप महाराणा प्रताप के साथ खड़े इन लोगों को देख सकते हैं, जान सकते हैं, सुन सकते हैं। उनकी इसी कार्य कुशलता को न सिर्फ आज के राजनेताओं को बल्कि आज के युवाओं को, देश की जनता को भी सीखने की ज़रूरत है। इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी, सच्ची लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अब तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटे के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।